जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहानी थोड़ी डिस्टर्बिंग लग सकती है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आपको सुन के शायद वो पेन फील हो, बुरा लगे। कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर एक फॉलोअर ने भेजी है। बात है एग्जैक्ट 2007 की। मैं 7वीं क्लास में था। गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थी और हमारी पूरी फैमिली तैयार थी नानी के घर जाने के लिए। पापा पहले थोड़ा कहते रहे कि तुम चले जाओ, मुझे कुछ काम है, पर आखिर में हम सब ने उन्हें मना ही लिया और हम चले गए गांव। मेरी नानी का गांव वाराणसी से थोड़ा आगे है। मम्मी बचपन से वहीं पली बड़ी है। हमने सोचा था कि डेढ़ महीने तक तो वहां पे रुकेंगे। हम वहां पहुंचे और अच्छे से खातिरदारी हुई हमारी। नानी और माँ काफी खुश हुई और हमें भी बढ़िया बढ़िया खिलौने मिले। रोज खेलते कूदते मस्ती करते शुरू का 1 महीना तो सब कुछ सही से चला। वहां घूमे फिरे, गांव में बहुत से लोगों से दोस्ती हो गई। गांव में लोग जल्दी खाना पीना कर लेते हैं और 9 बजे तक तो सब कुछ सन्नाटा हो जाता है। रात को कोई इतना घूमता फिरता भी नहीं है। और हम यहाँ दिल्ली से हैं। दिल्ली जैसे शहर में तो हम जहाँ रहते हैं खाने पीने में देर हो ही जाती है और सोते सोते तो 12 बज जाते हैं। यहाँ शहर में तो बेड पर सोते थे, पर वहाँ गांव में कुछ ऐसा नहीं था। जमीन पर एक गद्दा बिछाया होता था, सब वहीं साथ में सोते थे। मेरी आदत थी कि मैं हमेशा मम्मी के साथ ही सोता था। तो ऐसे ही एक रात सबने जल्दी खाना पीना कर लिया था और जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया सोने के लिए। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं लेटा रहा और जागा रहा। वहां कमरे थोड़े छोटे थे और वहां की खिड़की खुली हुई थी, थोड़ी हवा आने जाने के लिए। अब वहां क्या हुआ, मैं खिड़की पे ऐसे ही देख रहा था तो अचानक से वहां कोई आया। एक आंटी जैसी दिखने वाली कोई औरत थी। उसने कुछ काले से कपड़े पहने हुए थे। अजीब बात थी, मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। पता नहीं लग रहा था कि उसकी आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस एक चीज जो दिखाई पड़ रही थी वो थे उसके दांत। उसके दांत से कुछ लाल लाल पानी सा निकल रहा था, जैसे कोई पान वगैरह खाते हैं बिल्कुल वैसे। और वो कुछ चबा रही थी। मुझे लगा कि जैसे बहुत से लोग पान वगैरह खाते हैं, पर रात को कुछ पता नहीं लग रहा था ठीक से, बस दिख रहा था वहां कुछ लाल पानी पानी सा। मैं खड़ा खड़ा उसे देखे जा रहा हूं। मुझे लगा कोई इंसान खड़ा है तो मैं देख रहा हूं उसे ऐसे ही। घर वाले साथ में थे तो मुझे डर नहीं लगा। उसने मुझे देखा और कुछ देर देखती रही, फिर वो वापस पलटी और चली गई। उसके बाद मैं भी जाके मम्मी के पास में सो गया और सीधे सुबह उठा तो पता चला कि मेरी नानी के 5 घर छोड़ के उस घर में एक बच्चा हुआ था। 6 महीने का एक बच्चा था। पता लगा कि वो बच्चा नहीं रहा। पूरा परिवार सदमे में है, गांव वाले सदमे में है। ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, सब आसपास में मिल बांट के अच्छे से रहते थे। सबको लगा कि पता नहीं क्या बात थी, 6 महीने का ही तो बच्चा था। तो यहां से हमारे घर वाले भी गए और हम बच्चों को घर में ही रहने को कहा। नानी ने कहा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उधर बच्चों को नहीं ले जा सकते, बच्चों को नहीं ले जाते। अब सब लोग गए वहां और कुछ घंटे के बाद वापस लौटे। उसके बाद घर में एक गंगा जल की बोतल रखी थी, उसे दीवार के चारों तरफ छिड़का। हम यूपी वाले गंगा जल को हमेशा घर में रखते हैं शुद्धि करने के लिए, और उसे पानी में थोड़ा सा मिला के नहा भी लेते हैं ताकि हमारी भी शुद्धि हो जाए। करते करते शाम हुई और शाम को हम बाहर खेलने जाते थे। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो सब खेलते थे। कोई क्रिकेट खेलता था, कोई कंचे खेलता था, कोई गिल्ली डंडा। अब हमारे ग्रुप में एक थोड़े बड़े भैया थे जिनका नाम था बबलू।
तो ऐसे ही खेल वेल के जब हम बैठे तो बात कर रहे थे। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि बबलू भैया सब सुबह बाहर गए थे, कोई मर गया क्या? तो उन्होंने बताया कि उस घर में एक छोटा बच्चा था जो मर गया। उसे पैदा हुए 6 महीने ही हुए थे, अब वो नहीं रहा। और उन्होंने ये सब ऐसे कहा कि मतलब चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं, कोई इमोशन नहीं। कहा कि ऐसा होता है। मैंने कहा कि ऐसा होता है मतलब? तो बबलू भैया ने कहा कि तुम शहर के हो, तुम्हें यकीन नहीं होगा। मैंने कहा कि आप बताओ मुझे, मतलब मैं भी तो जानूं ना कुछ। बबलू भैया बोलते कि हमारे गांव में एक तालाब है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर, जहाँ कोई आता जाता नहीं। वो ऐसे ही सुनसान पड़ा है और गांव वालों का कहना है कि वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है जो बच्चों को खा जाती है। मेरे दिमाग में उस वक्त सवाल आ रहे थे, पर मैंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। कहा कि आपका कहना है कि उस बच्चे को उस चुड़ैल ने खाया है? तो उसने कहा कि अरे 100% उसी ने खाया है। उन्होंने बताया कि बच्चा जब जिंदा था तो वो अच्छा खासा हेल्दी बच्चा था, मतलब 5-6 किलो का। पर जब वो मरा तो जिन्होंने उसे उठाया था वो बता रहे थे कि वो 2-3 किलो का ही रह गया था। बबलू भैया ने बताया कि आत्मा क्या करती है, वो अंदर से खा जाती है किसी इंसान को, बस हड्डियों का ढांचा ही बचता है, ऐसा मैंने सुना है। तब मेरा दिमाग घूमा उस वाली रात पर, जब मैंने उस औरत को देखा था जिसके मुंह में कुछ लाल पानी सा निकल रहा था और वो कुछ चबा रही थी। पर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। मैं खुद काफी घबरा गया था। शायद वो औरत यही चुड़ैल थी जिसकी बात हम कर रहे थे। मेरे दिमाग में अब ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे। थोड़ी देर बाद मैं घर लौट आया, शांत शांत सा रहने लगा। 2 दिन बाद हमारा प्लान था कि वापस दिल्ली चलते हैं, स्कूल खुलने वाले हैं और थोड़ा होमवर्क भी बाकी है। तो टिकट करवाई और वापस आ गए। वापस आने के बाद भी मैं बहुत सुस्त सुस्त सा रहने लगा था। ज़्यादा खाता पीता नहीं था, बस सोता रहता था। मम्मी ने ये नोटिस किया कि तू ठीक है ना, बड़ा चुपचाप सा रहता है, कुछ खाता पीता भी नहीं, सारा दिन सोता रहता है। जब से गांव से आया है तब से तेरे हाव भाव बदले बदले से लग रहे हैं, क्या बात है बता। तब मैंने मम्मी से वो सारी बातें शेयर की। मैंने बताया कि जिस दिन वो बच्चा मरा था ना, उसके 1 दिन पहले रात को जब आप लोग सो चुके थे तो मैं खिड़की से बाहर ऐसे ही देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मैंने वहां एक औरत को देखा था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और वो कुछ चबा रही थी। उसके मुंह से लाल लाल पानी सा निकल रहा था। अंधेरे में बस इतना ही दिखाई दिया। थोड़ी देर में उसने मुझे देखा और 10-15 सेकंड देखने के बाद वो वापस चली गई। उस वक्त मुझे डर नहीं लगा क्योंकि आप मेरे साथ थी। मुझे लगा कि कोई इंसान है, भूत वूत ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मम्मी को वहाँ की सारी कहानियाँ पता थी क्योंकि जब वो वहाँ रहती थी तो ऐसा तब भी होता था। उस वक्त तो थोड़ा ज़्यादा ही होता था, तो गांव वालों ने कुछ पूजा पाठ करवाए। तब से ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई थी। उस वक्त जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें गांव से शहर भेज दिया जाता था किसी रिश्तेदार के यहाँ, कि वहीं पढ़ाई वढ़ाई हो और सेफ रहे बच्चा। सबके साथ ऐसा नहीं था, उनके जान पहचान वाले किसी दूसरे शहर में हो ऐसा नहीं था, तो वो अपने बच्चों को वहीं अपने पास रखते थे गांव में। थोड़ा रिस्क तो था, पर वो पूजा पाठ करते थे और कुछ हद तक सेफ रहते थे। तो जब मम्मी को बताया, और वो शनिवार का दिन था, हमारे हिंदू धर्म में शनिवार और मंगलवार का दिन जो है वो हनुमान जी का दिन माना जाता है। एक शनि भगवान का शनिवार को और हनुमान जी का मंगलवार को। शनिवार की शाम मम्मी मुझे जल्दी से मंदिर लेके गई
तो वहाँ पंडित जी को बताया इस बारे में, सारी बातें बताई। तब पंडित जी ने मुझे वहीं बिठाया और मेरे सामने हनुमान चालीसा पढ़ी, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगे, हाथ में धागा वगैरह बांधा, मंदिर के चक्कर काटने को कहा, प्रसाद दिया और मम्मी को कहा कि इसे कुछ महीनों तक नॉनवेज मत खाने देना। हम घर आए, मम्मी ने उनकी बात फॉलो की जो पंडित जी ने कहा था। अब घर में नॉनवेज बनना बंद हो गया। पापा ने कहा बात क्या है? मम्मी ने कहा कुछ भी नहीं, बस नॉनवेज अब से इस घर में कोई नहीं खाएगा, जिसे खाना है वो बाहर खा के आए। पापा समझ गए कि इशारा उनकी तरफ था। खैर, बात यह है, उस वक्त मैंने जिसे देखा था, मैं जानता नहीं था कि वो एक चुड़ैल है जो बच्चों को खा जाती है। मैं सोचता कि अगर मुझे उस वक्त पता होता कि वो एक चुड़ैल है तो ना जाने मेरे साथ क्या होता, मेरी हालत क्या होती, मैं कैसे सामना करता उसका। शायद मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। ना जाने उस चुड़ैल का अगला शिकार कौन होगा, ना जाने।